ओलंपिक मेडल जीता, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स के 2 गोल्ड जीते, एशिया चैंपियन बने। और देशवासियों ने हमेशा मेरे को अपने शिराखों पे रखा, कंधों पे को उठा के रखा है। और कुछ भरोसा होता है कि भी पूरी जनता ने मेरे को ऐसे इतना मान सम्मान और प्यार हमेशा दिया और अब भी देती है। उस भाई बंधु मतलब ये जाति प्रथा में इतना जात पात में इतना बांटने की कोशिश करते हैं, उसमें तो कभी बटे नहीं, क्योंकि मैं तो बचपन से वो चीज देखी है। सबके साथ एक थाली में खाया, 6 से 7 पहलवान है अखाड़े में रहते थे, एक थाली में खाया करते, एक थाली में सब्जी डाल लिया करते, दूसरे में टुकड़ा खाया। और मानता एक चीज इसमें राजनीति में जो हमारे बस एक है कि यहाँ का विकास हो, और कोई कुछ वो नहीं, हम तो कुछ करने के लिए आए हैं। सबको एक दूसरे से देखते हैं। और मैंने कल भी बताया था, हमेशा बताता हूँ कभी से, कि मेरी तो बस एक ही चीज है, इंसानियत। और इंसानियत के लिए मेरे को काम करने हैं। और आज अब यहाँ पे उपचुनाव है, आप पत्रकार बंधु आप सबको पता है, क्योंकि इससे पहले भी तकरीबन मेरे से सभी मिले हुए हैं। कहीं भी मेरी किसी भी बात में कोई छल कपट हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरे ऊपर शायद ही कोई मतलब इस तरह की कोई टिप्पणी कर सकते हैं। बस एक मैं तो ये दोबारा मेरे को मौका मिला है अपने बड़ौदा की जनता से, एक बस यही प्रार्थना करता हूँ और एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा उनकी सेवा के लिए जी जान लगा दूंगा। मेरे को कुछ नहीं, बस एक ही चीज दिखती है कि जो परेशान हो उनकी परेशानी दूर करनी। जो भी समस्या है, वो चाहे बिजली पानी की समस्या हो, चाहे खेलों की हो। और मैं खिलाड़ी हूँ, मेरे को पता है कि और खिलाड़ी क्या, हम मध्यम वर्गीय परिवार से आए हैं, माता पिता टीचर थे, जमीन भी ज्यादा नहीं, 5 एकड़ जमीन थी, खेती भी करते थे, बचपन में छोटे छोटे थे हम भी करते। उसके बाद दिल्ली चले गए, बड़ी मुश्किल से खर्चा निकलता था, क्योंकि काफी और बाहर जाने के बाद तो वैसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। वही चीजें इस राजनीति में ये आने वाली कारण मेरा यही है कि मैं खेलों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, कि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ करूं, जो समस्याएं ग्राउंड रूट पे हैं उनको दूर करने की कोशिश करूं। और वो राजनीति में आगे हो सकती थी, इसलिए मैं इसमें आया हूँ। और अभी आप सबके माध्यम से बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे उपचुनाव है, बड़ौदा की जनता, बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, सभी से मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है कि मैं आपका बेटा, आपका भाई हूँ। मेरे में बस एक खिलाड़ी को देखें जिसने देश के लिए मेडल जीता है, जो कुछ आगे भी करना चाहता है। एक बार मौका चाहिए मेरे को, और 4 साल सरकार के हैं, सरकार के साथ एक बार हमें मौका मिल, देखो अगर हम अच्छे नहीं लगाएं तो हमको आगे मौका बेशक ना दो। और इंसानियत देख लो, जो भी है उसमें हमें कहीं कमी लगती है तो बताओ, उस अलग कोई कमी मेरे में लगती है तो बताओ, उस कमी को हम दूर करने की कोशिश ही दूर ही कर देंगे। जो कमी होगी, बचपन से चीजें सीखी है कि जो कमी हो अपनी दूर करनी चाहिए। और उसी बात के लिए मैं आज भी करता हूँ, मेरे को जो कमी लगती है तो उसको दूर करता हूँ। योगेश्वर, आप बार बार इंसानियत की बात कर रहे हैं। एनजीओ के थ्रू अलग चीजें होती हैं, राजनीति में अलग चीजें होती हैं। वो चाहे किसी गांव में नहरी पानी पहुंचाने की बात हो, कहीं कॉलेज उठाने की मांग हो, मुख्यमंत्री तक जो अपनी बात पहुंचाने की चीज हो, एक आसान तरीका होता है। वो चीजें तो फिर मैं एनजीओ की बजाय अपने पीडीएस रहते हुए भी कर सकता था, पर कोई काम जल्दी कैसे हो सकता है, बात है उस चीज की। तो आपको लगता है कि पावर के जरिए ज्यादा जल्दी हो? वो तो आपको ही पता है, पावर से काम होते हैं, बिना पावर कुछ काम होता ही नहीं। तो पिछली बार क्या रहा था आपको वो कमियां? अब की बार, पिछली बार कुल 15 दिन का टाइम हमें मिला था, हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते, अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। मेरे को तो तकरीबन जानते, पर मैं किसी को नहीं जानता था। आज हर गांव में युवाओं के साथ जुड़ा हूं मैं। जी। हर गांव में परिवार के एक पारिवारिक संबंध बनाए हैं हमने। वो चीजें हैं, एक साल से मैंने वही काम किया है। वो चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में भी तब तक तो इलेक्शन को थे, क्योंकि जो कृष्ण नोडा जी थे उनका देहांत स्वर्गवासी हो चुके हैं, तब तक तो वो थे, उनका स्वर्गवास नहीं हुआ था, तब भी मैं कोरोना काल में भी मैं लगा हुआ था। सर, मेरा एक सवाल है, जिस तरह के वादे किए हैं, यहाँ पे मंत्री दलाल जी बैठे हैं और शिक्षा को लेकर काफी यहाँ पे पिछड़ा था ये क्षेत्र। वो कन्याओं के लिए कॉलेज मंजूर किए थे जो शुरू हो चुके हैं। ये वायदे नहीं है, ये चीज़ जो है धरातल पे आ चुकी है। कल की कैबिनेट हमने वायदा किया था कि जनता बटाना कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पहली हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट में ये एजेंडा था।
अधिकारियों ने कहा जी ये कोड उसका आचार संहिता का उल्लंघन है, आप नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको डेफर किया है। हमने कोई देरी नहीं लगाई, सारी कार्रवाई हमारी एक कार्य प्रणाली ये है कि घोषणा करके काम नहीं चलते, मंजूरी करके घोषणा करते हैं। और बड़ौदा हल्के के अंदर जो भी कुछ आपकी जानकारी में आई है वो हर चीज़ मंजूर हो चुकी है। विकास के कामों के टेंडर हो चुके हैं, ठेके उठ चुके हैं, काम भी आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक IMT का काम है वो सिद्धांतिक रूप में हमने मंजूरी कर ली, और एक जो आपके यहाँ कारखाना लगना है इसका धान का बुढ़लाना में, ये और एक यूनिवर्सिटी का काम, 3 काम की इसकी वजह से रुकी हुई है कि एकदम से तारीख आ गई। बाकी काम सारे मंजूर हो चुके हैं, और इसकी भी हम आपसे गारंटी देते हैं कि कल भी हम सोच रहे थे कि कर दे, लेकिन सारे अधिकारियों का ये मुद्दा आया। कैबिनेट ने कोशिश की थी कि भी चलो जब तक चुनाव नहीं हो जाता अगली कैबिनेट में इसको लिया। वो शिलान्यास थे, वो सारी चीजें मंजूर करके टेंडर लगवा के शिलान्यास के पत्थर लगवा के हम लेके आए थे। और क्योंकि अचानक इलेक्शन की घोषणा होगी तो हमने आचार संहिता का पालन किया और कहा भाई काम तो हो गए, वो सिर्फ पत्थर पे पर्दा नहीं हटाया, वो लोगों ने अपने आप हटा लिया। सारे के सारे जो पत्थर लगे थे वो सारे काम मंजूर हैं, काम शुरू हो गए, काम नहीं रुके। सिर्फ ये है कि उसको जो आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसलिए उसका पर्दा हटाने के लिए स्थगित किया था। दलाल साहब, बड़ौदा जिस नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमने काफ़ी 2-3 चक्कर लगाए, लोगों से पूछा, वो कहते जी बिजली बहुत कटती है और सड़क का तो बहुत बुरा हाल है और पीने का साफ पानी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने काम नहीं किए थे, 5 साल तो उनकी सरकार रही, लेकिन 6 साल तो आपको भी हो गई, तब आपने भी नहीं किए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस 54 साल की माफी मांगे, कमी होगी 6 साल की कमी हम मान लेंगे। पहले ये बताया कि वो जो 50-60 साल तक कांग्रेस ने उसके लिए हाथ जोड़े कि हमने इसकी क्षेत्र की उपेक्षा की है, जब हमारे से 10 गुना उन्होंने ज़्यादा की है तो फिर हमें भी कसूरवार बढ़ा देना, लेकिन वो उन्होंने कुछ नहीं किया। और हम जब करने की कोशिश करते हैं तब वो कहते हैं कि तो वोट के लिए कर रहे हैं, ये इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ब्लेम के। इस एक चीज़ है, आज फिर वही नारा देने की बात कर रहे कि इलाके की चौधर की बात। अरे कहाँ की चौधर है? वोट यहाँ का लेके और जातिवाद पे, इलाकावाद पे, गोत्रवाद पे, गांव की हिसाब से इस तरह की राजनीति करने का वक्त चला गया। आज 21वीं सदी है, पढ़े लिखे नौजवान है, सबको पता है, सबको अपना इलाका अच्छा लगता है। क्यों? अगर यहाँ एक्सप्रेसवे निकल चुका होता तो क्या गुड़गांव, सोनीपत, बहादुरगढ़ से अच्छा गोहाना नहीं हो सकता था? सिर्फ एक सड़क निकालने की बात थी जो मोदी जी ने मंजूर की है, और आप देख लेना अगले 4-5 साल में गोहाना कहाँ खड़ा होगा। दलाल साहब एक है और आशा करता आप काम करवाएंगे, लेकिन मैं शिकायत आप लोगों से जी, जितने नेता बाहर से आते हैं बड़ौदा को बड़ौदा बोलते हैं, 80% नेता को बड़ौदा नहीं कहना आता। भाई बड़ौदा है, बड़ौदा जरूर, लेकिन अड़े की अंग्रेजी आर हो जाती है। अंग्रेजी लोग हिंदी बोला, हरियाणा में रहते हैं, बड़ौदा जरूर बोले। भाई हिंदी में तो बड़ौदा है, अंग्रेजी में बड़ौदा है। नहीं, हिंदी में बड़ौदा बोले, काम अच्छे में, इसका आपको बधाई है। हम एक चीज तो मानोगे कि इलाके के अंदर हमने इनके अंदर एक भावना है कि मैं इसी तरह से मेरा इलाका थोड़ा सा उपेक्षित है, पिछड़ा है, इसको आगे बढ़ाऊं, और मैं इसको साधुवाद देता हूं। और 100% निश्चित रूप से ये अपने जीवन में जिस तरह से मेडल लाने में सफल हुए, ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम हो या दूसरे एशियन गेम हो, इसी तरह से इनकी जो भावना है कि बड़ौदा को 1 नंबर का हल्का बनाने में, बड़ौदा को गुड़गांव के मुकाबला का, गोहाना को गुड़गांव के मुकाबला का शहर बनाने में कामयाब होंगे। मैं इनको एडवांस में बधाई देता हूँ, जीत की बधाई देता हूँ, विकास की बधाई देता हूँ। दलाल साहब, एक सवाल है मेरा पॉलिटिकल, जब कांग्रेस कलोई का तो मुझे पता नहीं, बड़ौदा की भी बात, बड़ौदा का तो मैं गली गाँव में कम से कम आधे से ज्यादा गाँव में गया हूँ। बड़ौदा वैसे खुद ही बता देते हैं यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ ये है झूठी चौधर का नारा दिया गया, और वो चौधर बड़ौदा वाले के काम नहीं आती, दूसरा ऐसी चौधर का के भाई इसे वो क्या करना है, जो इसी वो कहने का के फायदा जो करना न काटे। विकसित है, पिछड़ा है, और इसको पिछड़ा रखने में अगर किसी को कसूरवार ठहराया जाए तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी है। सब साथियों से रिक्वेस्ट है, ये भाई वैसे तो राजनीतिक टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप सारी चीज राजनीति समझते हो। जो
हुड्डा साहब ने बदला लिया था शैलजा को घर बिठाने का राज्यसभा की टिकट में, इनके सुरजेवाला शैलजा ने हुड्डा साहब के साथ हिसाब किताब बराबर कर दिया। और यहाँ कांग्रेस वालों में वैसे कांग्रेस पार्टी एक ऐसी भली पार्टी है, उसको बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ती है, अपना निपटा ले एक दूसरे ने। सब साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनका कोई सवाल, क्योंकि आज की जो पता नहीं अगले कोई नेता कुछ बोलता है तो क्या सोच के बोलता है, मैं वो इतने नहीं सोचता, पर जो बातें मेरे को पता लगती है उसका जवाब मैं दे देता हूँ। योगेश्वर जी, एक सवाल है किस चीज पर कोई ऐसा मेरा मानना है कि मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है और हर चीज की काट मेहनत है। पिछली बार मेरे को विश्वास था, पार्टी ने टिकट दी थी, मैंने कुश्ती में मेहनत की थी, उसकी मेरे को टिकट मिली। इस बार 1 साल तो मैंने मेहनत करी है हल्के में, मैं तो पूरा आप सबने पता ही है कि कोरोना टाइम तो मैं हर गांव में गया हूँ, जो भी मेरे से मैंने वो चीज़ें की हैं और उसी को देखते हुए इस पार्टी के मेरे को पार्टी ने दी है। योगेश्वर जी, आप कह रहे थे कि अगर मैं डीएसपी लगा था तो अपनी काबिलियत से लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि काबिलियत तो बहुत लोगों में थी और अब अगर काबिलियत है तो आप क्यों नहीं आप प्रूव कर पाए? देखिए अभी भी डीएसपी लगे और आपको मैं बताऊं कि आप अगर उठाओगे तो सबसे ज़्यादा नौकरियां स्पोर्ट्स कोटे में अब अभी लगी हैं और जिसमें काबिलियत थी वो लगे हैं और अभी भी लगे हैं। कोई जो वर्ल्ड चैंपियन को पहलवान हो या तो कोई भी खड़े हो, ओलंपिक मेडलिस्ट हो, आप देखोगे वो अच्छी नौकरी करता है, वो कहीं भी हो, बात हरियाणा की नहीं है। अभी 1600 हटाए भी हैं सरकार के, अभी फैसला आया था, विरोध कर रहे थे वो लोग। देखो मैंने बताया कि भाई मैं खिलाड़ी हूँ, स्पोर्ट्स कोटे ये जो चीज़ें हैं ये मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, ये हटाए हैं तो क्यों हटाए हैं मेरे को। जब ये हाँ मैं एक बात कर सकता हूँ, खिलाड़ी के लिए हमेशा साथ खड़ा रहूँगा, उनकी आवाज़ बढ़ के, चाहे मैं कहीं भी हूँ, क्योंकि मैं खिलाड़ी, मेरे को पता है खिलाड़ी कितनी मुश्किल से बनता है। उन बस एक मैं वादा कर सकता हूँ कि मैं हर कमजोर के साथ, हर खिलाड़ी के साथ, कोई भी परेशान होगा तो मुझके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। किसी और का काम है अपनी ईमानदारी से और कुछ से जो मैं करना चाहता हूँ वही चीज़ें मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। पूरे साल में मैं वो बातें सभी को बताई दी हैं। बस एक ही चीज़ को लेकर मैं 55 से चला हूँ, अपनी ईमानदारी पे और कुछ करने के जज्बे से, और मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि कुछ बड़ा और अच्छा करना है और उस चीज़ के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। अंतिम सवाल। अरे कुर्सियाँ पे नजर आऊँगे आज ये, और जरूरी नहीं कि भाई तो कुर्सियाँ बैठे हुए साथ हूँ, वह मैं जो मेरे बड़े भाई हैं भूपेंद्र मलिक हैं, उनसे मैं कल मिला था, वो हमेशा साथ है। गठबंधन सरकार आपके साथ दिखाई नहीं दे रही, कोई कैंडिडेट आपके साथ नहीं है, क्या नाराज चल रहे हैं? कल केसी बांगड़ जी थे और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है भाई, एक बात सुन भाई, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे लिए हो रही है। अगर आप बोलते कि सब बुलाने हैं तो सब ना बुला लेते, पहले बता देते यार। उसको बनाना है, हमें वो चाहिए। पहलवान जी महमूदपुर गांव में स्टेडियम है, पहले मंडी बना दी, उसकी गाड़ी आई, उन्हें ट्रैक वगैरह पूरा ग्राउंड खराब कर दिया। जो गांव के खिलाड़ी हैं कई दिन तक लगातार आप तभी मिले होंगे कि भाई स्टेडियम की हालत बहुत खराब है, वो रैली स्थल बना दिया, लगातार खिलाड़ियों को दिक्कत आई। खिलाड़ी को पहले ट्रैक के लिए मैं तो मिले थे, वो बात उन्हें पहुंचा दी, और वो हमें ट्रैक की शायद वो मंजूरी भी होली होगी, वो ट्रैक के लिए मेरे से मिले थे, अभी उसको रैली के लिए वो किया उसका मेरे को नहीं पता बिल्कुल भाई। अगर वो होंगे तो जरूर उनके बारे में बात करते हैं, वो उसकी भी रिक्वेस्ट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।